कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध शुरू होने ही वाला था। चारों तरफ शंख बज रहे थे, रथों की आवाज गूंज रही थी। लेकिन उस शोर के बीच एक योद्धा बिल्कुल शांत खड़ा था, अर्जुना। उसकी आंखों में उलझन थी। उसने अपने ही गुरु, अपने ही रिश्तेदारों को सामने खड़ा देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। उसने धनुष नीचे रख दिया और अपने सारथी कृष्ण से कहा, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, अपने ही लोगों को कैसे मारूं? कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, अर्जुन, जीवन भी एक युद्ध है। यहां हर किसी को अपने कर्तव्य, धर्म को निभाना होता है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन अगर मन ही नहीं मान रहा तो क्या करें? श्री कृष्ण बोले, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता में नहीं। जब तुम परिणाम के डर या लालच में जीते हो तब तुम दुखी होते हो। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जब मन भटकता है उसे अपने लक्ष्य पर लाओ। सुख दुख, हार जीत, इन सब को समान समझो। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। अर्जुन के अंदर कुछ बदलने लगा। उसकी उलझन धीरे धीरे खत्म होने लगी। श्री कृष्ण ने अंतिम बात कही, अपने कर्म को भगवान को समर्पित कर दो, फिर न डर रहेगा न पछतावा, बस शांति ही शांति होगी। अब अर्जुन ने अपना धनुष उठाया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ विश्वास था। युद्ध शुरू हुआ, लेकिन इस बार अर्जुन बाहर से नहीं, अंदर से जीत चुका था। सीख, जीवन का ज्ञान। जीवन में परेशानियां आएंगी, फैसले मुश्किल होंगे, लेकिन अगर हम अपने कर्तव्य पर ध्यान दें, परिणाम की चिंता छोड़ दें और मन को स्थिर रखें तो हर इंसान अपनी जिंदगी का अर्जुन बन सकता है और सही मार्ग पर चल सकता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हो चुका था। आकाश में तीरों की आवाज गूंज रही थी, रथों की गति से धरती कांप रही थी। हर तरफ संघर्ष था, लेकिन उस संघर्ष के बीच अर्जुन का मन अब पहले जैसा विचलित नहीं था। अब वो शांत था। उसने अपने रथ पर खड़े होकर धनुष उठाया और लक्ष्य की ओर देखा। उसके सामने वली लोग थे, गुरु, रिश्तेदार, मित्र, लेकिन अब उसकी आंखों में मोह नहीं, सिर्फ कर्तव्य था। कृष्ण ने रथ को आगे बढ़ाते हुए कहा, अर्जुन, याद रखो, जब मन स्थिर होता है तभी निर्णय सही होता है। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और पहला तीर छोड़ा। वो तीर केवल एक शत्रु की ओर नहीं था, वो उसके अंदर के डर, मोह और भ्रम को भी चीर रहा था। युद्ध तेज होता गया। कभी जीत की उम्मीद दिखती, कभी हार का डर सामने आता। लेकिन अब अर्जुन हर परिस्थिति में समान बना रहा, न ज्यादा खुशी न ज्यादा दुख, बस एक संतुलन। एक समय ऐसा आया जब एक शक्तिशाली योद्धा उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसका बल अपार था। कुछ पल के लिए अर्जुन का मन फिर डगमगाया, क्या मैं इसे हरा पाऊंगा? तभी पीछे से कृष्ण की आवाज आई, तुम परिणाम के बारे में क्यों सोचते हो? तुम्हारा काम सिर्फ प्रयास करना है। ये सुनकर अर्जुन के चेहरे पर फिर से दृढ़ता आ गई। उसने पूरी शक्ति से अपना तीर चलाया और अंततः वो योद्धा पराजित हो गया। लेकिन इस बार अर्जुन के चेहरे पर जीत की खुशी नहीं थी, बल्कि एक गहरी शांति थी। युद्ध के बीच ही उसने समझ लिया था, सच्ची जीत बाहर नहीं, अंदर होती है। उसने मन ही मन कहा, जब मैं अपने कर्तव्य को बिना डर और बिना लालच के करता हूं, तभी मैं वास्तव में स्वतंत्र हूं। कृष्ण मुस्कुराए। उन्हें पता था, अब अर्जुन सिर्फ युद्ध नहीं लड़ रहा, वो जीवन को सही तरीके से जीना सीख चुका है। सीख, जब हम अपने डर और मोह को छोड़कर केवल सही कर्म पर ध्यान देते हैं, तब जीवन का हर युद्ध आसान हो जाता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध अब अपने सबसे कठिन दौर में पहुंच चुका था। हर दिन के साथ संघर्ष और भी भयंकर होता जा रहा था। चारों ओर घायल योद्धा, टूटे हुए रथ और थकी हुई सेनाएं दिख रही थीं। लेकिन इस सब के बीच अर्जुन अब पहले से भी ज्यादा स्थिर था। एक दिन युद्ध के बीच अचानक परिस्थितियां बदल गईं। कौरवों ने मिलकर ऐसा आक्रमण किया कि पांडवों की सेना डगमगाने लगी। चारों तरफ से तीरों की वर्षा हो रही थी। कुछ क्षणों के लिए अर्जुन का मन फिर से विचलित हुआ। क्या हम हार जाएंगे? तभी रथ पर खड़े कृष्ण ने गहरी आवाज में कहा, अर्जुन, जब तू डरता है तभी हार शुरू हो जाती है, और जब तू अपने आत्मविश्वास में स्थिर रहता है तब जीत अपने आप तेरे पास आती है। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की। एक पल के लिए उसने सब शोर को अपने भीतर से दूर कर दिया। उसे श्री कृष्ण की बातें याद आईं, कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। जब उसने आंखें खोलीं तो उसके चेहरे पर एक नई शक्ति थी। अब वो केवल एक योद्धा नहीं था, वो अपने मन का स्वामी बन चुका था।
उसने तेजी से अपने तीर चलाने शुरू किए। हर वार सटीक था, हर निर्णय स्पष्ट। धीरे धीरे युद्ध का पलड़ा फिर पांडवों की ओर झुकने लगा। कौरव सेना पीछे हटने लगी, लेकिन इस बार भी अर्जुन के अंदर कोई घमंड नहीं था, सिर्फ एक गहरी समझ थी। जीत और हार दोनों ही क्षणिक है। सच्चा स्थायी तो केवल हमारा कर्म और हमारा धैर्य है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अब तू समझ चुका है अर्जुन, जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अपने अंदर होता है। अर्जुन ने सिर झुका दिया। अब उसे किसी चीज का डर नहीं था, क्योंकि अब वो जान चुका था, जब मन पर विजय हो जाती है तब दुनिया की कोई भी लड़ाई बड़ी नहीं रहती। सीख: मुश्किल समय में डर आना स्वाभाविक है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को संभाल लेता है वही हर परिस्थिति को बदल सकता है। युद्ध अपने चरम पर था। चारों ओर शोर, भय और अनिश्चितता फैली हुई थी। एक क्षण के लिए अर्जुन का मन फिर डगमगाया। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या ये युद्ध कभी खत्म होगा? तभी श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, ये युद्ध केवल भूमि या राज्य के लिए नहीं है। ये तेरे भीतर के संदेह और साहस के बीच का युद्ध है। अर्जुन ने प्रश्न भरी नजरों से कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण बोले, जब मन डर से भर जाता है तब सबसे बड़ा योद्धा भी कमजोर हो जाता है, लेकिन जब वही मन विश्वास और धैर्य से भर जाए तो साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन जाता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि असली शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर का डर है। उसने दृढ़ निश्चय किया, मैं अपने मन को हारने नहीं दूंगा। और उसी क्षण से अर्जुन की सबसे बड़ी जीत शुरू हो गई, अपने मन पर विजय की जीत। बाहरी परिस्थितियां कभी भी पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारा मन हमेशा हमारे हाथ में होता है। जो अपने मन को जीत लेता है वही जीवन में सच्ची जीत हासिल करता है। युद्ध अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था। हर वार, हर निर्णय अब परिणाम तय कर सकता था। अर्जुन पूरे साहस के साथ लड़ रहा था, लेकिन अचानक एक क्षण ऐसा आया जब सब कुछ फिर से थम सा गया। उसके सामने एक ऐसा योद्धा खड़ा था जिसे वो कभी अपना मानता था। पुरानी यादें, रिश्ते और भावनाएं एक साथ उसके मन में उमड़ पड़ी। उसका हाथ फिर से रुक गया। अर्जुन ने धीरे से कहा, माधव, क्या हर बार मन को इतना कठोर बनाना ही सही है? क्या करुणा और कर्तव्य साथ नहीं चल सकते? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में गहराई थी। अर्जुन, सच्ची करुणा वही है जो धर्म के साथ खड़ी हो। जो अधर्म को बढ़ने दे वो करुणा नहीं, कमजोरी है। अर्जुन ध्यान से सुनता रहा। कृष्ण आगे बोले, तेरा मन अब पहले जैसा कमजोर नहीं रहा, लेकिन ये अंतिम परीक्षा है जहां तुझे अपने भावनाओं और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाना होगा। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की। कुछ क्षण के लिए सब शांत हो गया। जब उसने आंखें खोलीं तो उसके चेहरे पर ना कोई डर था, ना कोई भ्रम, सिर्फ एक स्पष्टता थी। उसने दृढ़ता से कहा, अब मैं समझ गया हूं, सच्ची जीत केवल मन को जीतना नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना भी है। और फिर अर्जुन ने बिना किसी द्वंद्व के अपना धनुष उठाया, क्योंकि अब वो सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो अपने मन, अपने कर्तव्य और अपने धर्म तीनों का स्वामी बन चुका था। युद्ध अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। धूल, शोर और टकराते अस्त्रों के बीच भी अर्जुन का मन अब पहले जैसा अशांत नहीं था, लेकिन इस बार युद्ध बाहर से नहीं, भीतर से था। अर्जुन ने एक क्षण के लिए अपने आप से पूछा, क्या मैं सच में सही कर रहा हूं या बस परिस्थितियों के साथ बह रहा हूं? श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा, जैसे वे उसके मन के हर प्रश्न को पहले से जानते हो। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, जीवन में सबसे कठिन युद्ध वो नहीं होता जो बाहर लड़ा जाता है। सबसे कठिन युद्ध वो होता है जो अपने ही मन के भीतर चलता है। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। कृष्ण आगे बोले, जब मन भ्रमित होता है तो सही और गलत दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने धर्म अर्थात कर्तव्य को समझ लेता है, उसके लिए हर निर्णय स्पष्ट हो जाता है। अर्जुन ने पूछा, पर माधव, अगर निर्णय लेने से किसी को पीड़ा हो तो क्या वो सही हो सकता है? कृष्ण मुस्कुराए, अर्जुन, हर निर्णय सुख देने के लिए नहीं होता। कुछ निर्णय सत्य और न्याय बनाए रखने के लिए होते हैं। ज्ञान ये नहीं कि सबको खुश रखा जाए, बल्कि ये है कि जो सही है उसे साहस के साथ चुना जाए। ये शब्द अर्जुन के भीतर गहराई तक उतर गए। अब उसे समझ आ चुका था,
करुणा का मतलब कमजोरी नहीं और कठोरता का मतलब क्रूरता नहीं। सच्चा ज्ञान संतुलन में है। उसने अपने भीतर झांका। अब वहां न डर था, न मोह, न भ्रम, सिर्फ एक स्पष्ट उद्देश्य था। अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा, माधव, अब मुझे समझ आ गया है। जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि हम अपने कर्तव्य को बिना डर और बिना मोह के निभाएं। श्रीकृष्ण ने संतोष से सिर हिलाया और उसी क्षण अर्जुन ने अपना धनुष उठाया, इस बार केवल एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक ज्ञानी योद्धा के रूप में। इस भाग का गहन ज्ञान, मन का भ्रम सबसे बड़ा शत्रु है। करुणा और कर्तव्य का संतुलन ही सच्चा धर्म है। सही निर्णय हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन आवश्यक होता है। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें निर्भय और स्पष्ट बना दे। नमस्ते दोस्तों, इस कहानी में आपको बहुत ही सीख मिली होगी। भगवद गीता से ज्ञानवर्धक कहानी वीडियो हम लेकर आते हैं, तो कृपया करके वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है और नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, कमेंट में लिख दो, जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।